चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा। आप यह समझ के कंफ्यूजन नहीं होना। अभी हम पढ़ते सवाल निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और विलोपन विधि से हल कीजिए। इससे पहले भी इसी प्रकार के सवाल हमने किए, पर उसमें क्या था, विलोपन विधि की जगह प्रतिस्थापन विधि से हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। अभी हमें विलोपन विधि से निकालनी है। चलिए आइए देखते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। तो हमें प्रॉब्लम क्या दिया गया है, यदि हम अंश में एक जोड़े तथा हर में एक घटाएं तो हमें भिन्न क्या प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है। पहले हमें भिन्न मानना होगा, मानते हैं। माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y, तो भिन्न क्या होगा हमारा x बटा y। ठीक है। अभी प्रश्नानुसार चलिए आइए, प्रश्नानुसार क्या बोल रही है, यदि हम अंश में एक जोड़े, ठीक है, तथा हर में से एक घटाए तो हमें भिन्न क्या प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है। तो हमने भिन्न क्या माना, x बटा y। तो हमें अंश में एक जोड़ना मतलब x में एक जोड़ना होगा। अंश में एक जोड़ने पर +1, हर में एक घटाने पर, अंश में एक जोड़ने पर +1, अंश में एक घटाने, हर में घटाने पर -1। प्रश्न में जो बताया गया था, अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया, तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें भिन्न एक में बदल जाता है। तो ये जो हमारा पूरा भिन्न किस में बदल जाता है, एक में बदल जाता है, या एक आता है, एक। ठीक है। तो अभी हमारा जो यहाँ इक्वेशन में भाग में है, बराबर हो जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। x + 1 बराबर 1 × y - 1। तो हम इसे हल करते हैं तो क्या आएगा, x + 1 बराबर y - 1। अभी y को इधर लेके आते हैं, 1 को उधर ले जाते हैं। x - y बराबर -1 1 किसका है, प्लस का, तो उधर जाके माइनस हो गया। y प्लस का था तो इधर बराबर के आने पर माइनस हो गया। x - y बराबर -2। इक्वेशन फर्स्ट हमें समीकरण, चर समीकरण वाले रैखिक समीकरण का एक समीकरण प्राप्त हो गया। अभी हमें क्या करना है, दूसरा प्राप्त करना है। तो प्रश्नानुसार वापस चलते हैं प्रश्न पर, प्रश्नानुसार। ठीक है। अभी प्रश्न में क्या बोल रहा है, चलिए आइए देखते हैं। कहां तक हो गया था, जाती है। यदि हर में एक जोड़े तो यह 1/2 हो जाता है। क्या कर बोल रहा है, अंश में कुछ नहीं बता रहा है, तो अंश हमारा ऐसा कैसे रहेगा, हर में क्या बोल रहा है, एक जोड़ने पर। तो चलिए ये एक जोड़ते हैं। तो हमारा भिन्न क्या था, x अपन y। क्या बोल रहा है, हर में एक जोड़ने पर, हर में +1, तो बराबर हमें क्या प्राप्त होता है, 1/2 प्राप्त होता है। तो लिख देते हैं 1/2 मिलने पर। ठीक है, 1/2 ही मिल रहा है ना, क्वेश्चन में देख लेते हैं। हाँ, 1/2 मिलने पर। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो गुणा बराबर किधर भाग में होता है, बराबर किधर जाके गुणा में हो जाता है। इधर का 2 इधर आके गुणा में होगा। तो 2 × x बराबर 1 × y + 1। ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2x बराबर y + 1। ठीक है। तो y को हम इधर लेके आ जाते हैं, 2x - y बराबर 1। ओके, तो 1 हो गया, हमारा आ गया इक्वेशन सेकंड। अभी हमें क्या बोला गया था, समस्याओं में दो रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। युग्म मतलब जोड़े बनाइए। हमारा एक समीकरण, दो समीकरण, मतलब हमारा रैखिक समीकरण के युग्म बन चुके हैं। तो हम यहाँ पर उसे सोल्व करने के लिए, इसके आगे सवाल को सोल्व करने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे आगे जगह नहीं बचेगी बाद में। ठीक है। तो इसे मैं रफ कर देता हूं इतना। और मेरा समीकरण क्या है, एक उसे लिख लेता हूं मैं। क्या मिला था, x - y बराबर -2। इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण सेकंड क्या मिला था, 2x - y बराबर 1। इक्वेशन सेकंड। यह सवाल हो गया है।
इसके बाद का सवाल है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे मैं रफ कर देता हूँ। रफ कर दिया। अभी विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को मिला के x वाला पद या y वाले पद को पूरा विलोपित करते हैं या पूरा हटाते हैं। ठीक है, हटाते हैं तो क्या करना होगा कि हम देखते हैं कि हमारा y वाला पद तो सेम है पर दोनों के आगे के निशान बदले, उससे हमारे y वाले पद सेम है, उसके आगे के निशान भी सेम है। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन, एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन घटा देंगे तो माइनस के कारण एक के निशान चेंज हो जाएंगे। चलिए ये करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये हम अपनी कंडीशन के ऊपर प्लस या माइनस करते हैं। तो हमारा आगे क्या है, इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं x माइनस वाई। ठीक है, अभी क्या करना, माइनस माइनस का निशान लगाया है तो माइनस के बाद में जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो ब्रैकेट में लिखी जाएगी। चलिए ये लिख देते हैं 2x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज, फिर बराबर का है तो बराबर का निशान लगाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट का बराबर वाला क्या था, -2, तो -2 लिख देते हैं। फिर माइनस बोला था करने को तो माइनस क्या है 1, तो हम यहाँ पर 1 कर देते हैं। अभी x माइनस वाई, माइनस का गुणा अंदर होगा तो प्लस का 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 2x, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का y बराबर माइनस का 2 माइनस का 1 क्या हो जाता है, माइनस का 3। ठीक है, तो हमने लिख दिया माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, मतलब विलोपित हट गया, पूरी तरीके से हट चुका है। ठीक है, तो अभी x प्लस का माइनस का 2 है तो घटाने पे क्या आएगा, x माइनस का, क्यों, क्योंकि हमारी बड़ी संख्या क्या है, माइनस की है, बराबर में क्या है, माइनस का 3। अभी बराबर के दोनों तरफ के चिन्ह कैंसिल हो जाते हैं, माइनस माइनस होते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या आया हमारा 3 आ गया। अभी x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख के y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम यह देखते हैं कि कौन सा हमारा इक्वेशन ज्यादा सरल है, तो मुझे समीकरण 1 ज्यादा सरल लग रहा है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में x बराबर 3 रखने पर हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, चलिए ये लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, तो x की जगह पर 3 रख देते हैं, 3 माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, अभी हमारा 3 प्लस का है, बराबर को उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। चलिए आइए, माइनस वाई बराबर माइनस का 2 और -3। अभी हमारा माइनस का y था, माइनस का y लिख दिया, बराबर बराबर माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिखा है। जो हमारा प्लस का 3 था, बराबर को उधर जाने पे क्या हो गया, माइनस का 3, हमने माइनस का 3 लिख दिया। -2 और -3 क्या होगा, माइनस का 5। चलिए माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आया y बराबर हमारा 5। अभी हमने इसे जोड़ा -2 -3, हमें आया माइनस का 5 और हमारा माइनस का y था, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर क्या आया 5। अभी हमें क्या भिन्न था, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमारा भिन्न हमने क्या माना था, भिन्न हमने माना था बराबर x बटा y। हमें x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है 3, तो 3 रख देते हैं x की जगह पे, y की जगह पे हम क्या रख देते हैं 5। ये हमारा भिन्न मिल गया। हमें क्या बताया गया था, तो वह भिन्न याद कीजिए 3/5। मुझे आशा है आपको सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद।